बातें हमारे साथ बहुत हुई हैं, पर जितना सहनीय था हम सहे, जितना नहीं सहनीय है उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे ससुर हमसे उल्टा सीधा डिमांड कर रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल हम नहीं चाहते कि ये सब हम उनकी डिमांडों को माने, पूरा करें, और हमसे ये सब नहीं होगा। इसके लिए हमारे साथ में अन्याय किया जा रहा है। आपके ससुर आपके साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, और इसी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। कहाँ शादी हुआ था आपका? हमारी शादी हुई थी श्रीकरपुर हुई थी। गुटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है श्रीकरपुर गांव, वहीं पे हमारी शादी हुई थी। कब हुई थी? 2012 में हुई थी मेरी शादी। शादी को 12 साल हो गए। कैसे आपको पता चला कि हमारे साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं? दोस्तों, दिन पे दिन हमारे देश में क्राइम जो है बढ़ता ही जा रहा है। क्राइम का सीमा जो है बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, कभी यह देखा जाता है कि एक माँ अपने बेटे को जान से मार दी अपने आशिक के चक्कर में। कभी यह देखा जाता है कि एक बहन अपने भाई को मरवा दी अपने आशिक के चक्कर में। कभी ये देखा जाता है कि भाभी ने अपने देवर को फंसाया, अपने हुस्न के जाल में मरवा दिया। तमाम तरह के वगैरह वगैरह। कभी ये भी देखा जाता है कि ससुर ने बहू को अपने बस में करने के लिए, संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित किया, संबंध बनाने के लिए बोला। दोस्तों, ऐसा ही एक कहानी है बिहार के शिकरपुर गांव। और दोस्तों, बहुत ही घिनौना काम किया उस ससुर ने। दोस्तों, बिहार में एक गांव है जिसका नाम है शिकरपुर, उसी गांव का ये कहानी है। और ये औरत, जो आपने पहले देखा कि औरत ने बताया कि ससुर जो है संबंध बनाना चाहता है अपनी बहू से, और हालांकि वो संबंध बनाया भी है, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान वीडियो पे सामने नहीं बता सकता। लेकिन उस औरत के इस बोल से यह लग रहा है कि हाँ, ससुर ने उसके साथ संबंध बनाया है, तभी वो जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुई है, जिस वजह से वो जो है एक न्यूज में गई हुई है, जहाँ पर जो है अपनी जो भी बातें रखनी है रख रही है और सपोर्ट मांग रही है, क्योंकि वो प्रशासन भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहा उसके बताए हुए पे, मैं कह रहा हूँ, और वहाँ के लोग भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो है एक न्यूज़ का सहारा लिए, एक यूट्यूब चैनल न्यूज़ का सहारा लिए, ताकि वहाँ से उसे सपोर्ट मिल सके। और भैया, जो सपोर्ट मांगेगा हम क्यों नहीं दे सकते, और हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस औरत का आप लोग सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आइए इस कहानी को पूरा जानते हैं इस वीडियो के विस्तार में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और एक शेयर कीजिए, और कमेंट प्यारा से कीजिएगा कि भैया सपोर्ट दिखाना है। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह आर्या और आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये औरत है बिहार के शिकरपुर गांव, और घुटन के अंतर्गत एक थाना क्षेत्र पड़ता है, जहाँ की एक गांव जो है शिकरपुर आता है, उसी के अंतर्गत इस औरत का शादी 12 साल पहले हुआ था, यानी कि 14 साल पहले, 2012 में शायद इसकी शादी हुआ था। और बड़े ही चाह से हर कोई अपने घर आता है कि हम नई दुनिया बसाएंगे, नई चीज़ें करेंगे, सब कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन जो इनका ससुर था, उनका जो है रिवाज बहुत ही गलत था। कभी गलत तरीके से ताकना, गलत तरीके से बहू को बोलना। आखिर वो दिन आ ही गया जब इसके साथ यह घटना हुआ। दोस्तों, इसकी सास की 2020 में घुटना जो है काम करना बंद कर दिया। तभी नज़दीकी अस्पताल में, सिटी हॉस्पिटल में उनको दिखाया गया, उनके सास को। जैसे उनके सास को डॉक्टर ने बताया कि ये अब चल फिर नहीं सकती, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कुछ दिन तक तो ये चल फिर नहीं सकती। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो है अब कभी नहीं चल पाएंगे, थोड़ा बहुत ही चल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसका ऑपरेशन करवा दिया जाता है, और जब दोनों घुटने का ऑपरेशन उनके सास का हो जाता है, तो जो ससुर रहता है, जब भी वो चाय लेकर आती या कुछ खाने पीने के लिए देती, तो ये जो है ससुर जो है अपनी बहू को कहता, तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत प्यारी लगती हो। यानी कि बड़ाई करना। आपको समझ ही आ गया होगा, जिस इंसान को मतलब निकालना रहता है वो अक्सर करके लोगों का बड़ाई करते हैं, या तो पैसे से मतलब रखना हो, या उनके शरीर से संबंध बनाना हो, या कुछ भी करना हो वगैरह वगैरह। वो जो है इस तरह का बातें करते रहते हैं। दोस्तों, कभी हाथ पकड़ लेना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आज तो बहुत हॉट लग रही हो, क्या बात है, बताओ तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं बाजार से ले आऊँ, इस तरह का बात बोलना। और इनकी बहू को जो है बहुत बुरा लगता था। हालांकि इन्होंने
बहुत कहने सुनने पर अपने पति से भी बोला, लेकिन पति भी इस बात को ध्यान नहीं दिया, पति भी इस बात को इग्नोर कर दिया और पति तो अपने बाप का ही पक्ष लेने लगा। दोस्तों दिन गुजरता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बेचारी घर में अकेली थी, पति जो है बाहर गया था काम करने के लिए और ससुर था, और बेड पर जो है सास पड़ी थी अगले कमरे में, जो पीछे वाला कमरा था उसमें, और ये अपने कमरे में झाड़ू पोछा कर रही थी। तभी जो है दोपहर का करीबन 1 बज रहा था। ये ससुर जो है आता है और अपने बहू को बाहों में जकड़ लेता है। इसको लगता है कि मेरा पति आ गए हैं। वो कहती है आज बड़े जल्दी आ गए आप, ये वगैरह बातें करने लगती है, लेकिन कहता है कि क्या तुम उसके फेरे में पड़े लगते हो, कभी मेरे को भी तो मौका देकर देखो। दोस्तों जैसे ये बात अपने ससुर का वो सुनती है, उसके मानो कि पैरों तले से ज़मीन जो है खसक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है, कहती है अरे आप पापा जी ऐसा क्या कर रहे हैं। वो कहता है अरे छोड़ो पापा जी, यानी कि उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और ज़बरदस्ती करता भी है। दोस्तों उसके बाद ये औरत जो है इस बात से तंग आ जाती है, अपने पति से भी बताती है इस वाक़या के बारे में, लेकिन उसका पति भी इस बात को ध्यान नहीं देता है, हालांकि इग्नोर कर देता है। फिर जो है बहुत कहने सुनने पे जो है अपने मगोलिया जो घुटन थाना क्षेत्र में अंतर्गत शिकार गांव होता है, उसी का एक थाना पड़ता है घुटन, वहाँ जाती है और वहाँ जो है रिपोर्ट लिखवाती है। उसके बाद जो है इस चीज़ का छानबीन होता है, लेकिन उसे अभी भी कह रही है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों देखिए इस कहानी को हमारा बताने का एक ही वाक्य भी, इस क्राइम को हम लोग रोक सकते हैं। हम लोग में उतनी ताकत है कि हम लोग इस क्राइम को रोक सकते हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो का सपोर्ट कीजिए, इस औरत का सपोर्ट कीजिए। ये एक ही माध्यम है वीडियो, क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ दिन पे दिन जो है क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। कभी बेटा जो है माँ के साथ दरिंदगी कर रहा है, कभी माँ जो है बेटी के साथ दरिंदगी कर रही है। दोस्तों एक कहानी मैं और सुनाऊंगा इस वीडियो के बाद, जिस कहानी में एक 14 साल का लड़का एक 3 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसके साथ जो है पत्थर से या दांत से काट कर उसका मौत कर दिया। लेकिन दोस्तों इस कहानी को यहीं पे विराम देते हैं। उस कहानी को मैं बहुत जल्दी आप सभी के पास लाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भैया कर दीजिएगा, और दोस्तों सपोर्ट दिखाइए इस औरत को और सपोर्ट दिखाइए इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।